मूड के हिसाब से आप राग फरस हो गए, तो वो राग के माध्यम से भगवान आपके सामने आ जाएंगे। और एक ये पॉइंट भी छोटा सा था कि अगर आपको ठाकुर जी का ये गाना आ गया, तो आप ठाकुर जी के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। और एक उसमें एक पॉइंट दूसरा एक था कि अपने भारत में जितने तीर्थ है, जितने धाम है, जितना जो नदियां है, तो उसमें आपको जाना ही चाहिए। क्योंकि कब बुलावा जाए कुछ पता नहीं है। तो आप ये सब जो नदी है, गंगा है, यमुना है, उधर वहां जाकर के स्नान करना चाहिए, तीर्थों में दर्शन करने जाना ही चाहिए। और जब सेशन चालू हुआ तो उसमें प्रभु जी तीन चार पॉइंट हैं। तो एक जो है कि आपको अगर ठाकुर जी के भक्त हो, तो उनके दर्शन करने जा रहे हो, तो उनको कुछ भी चीज की याचना नहीं करना चाहिए, उनको कुछ भी आशीर्वाद देना चाहिए। उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी आप राजी रहो, हंसते रहो, ऐसे। और दूसरा एक पॉइंट था कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जब चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, मतलब जो योग माया है, वो चल रहे, ऐसा होता है कि आपकी। दूसरा एक पॉइंट था कि भक्ति आपकी सुरक्षित कैसे रहेगी। तो आगे राम चलेगी, पाछड़ आपको जो बोनाफाइड गुरु रहेंगे, उनका आपका मार्गदर्शन रहेगा, तो आपकी भक्ति एकदम सुरक्षित रहेगी। फिर जब राम जी जब वाल्मीकि जी को मिले, तो एक ये पॉइंट आया था कि चतुर मनोरथ की बात की थी उन्होंने, जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि आप यहाँ कैसे आई इसमें, तब कि पिताजी का आज्ञा का पालन हुआ, माता जी की कामना पूर्ण हुई, भरत को लक्ष्मी मतलब राजगादी मिली, और आपके जैसे साधु महात्मा को मिलने से मुझे मतलब मोक्ष और ये प्राप्ति हुई। और अ, एक आखिरी पॉइंट एक अच्छा ये लगा कि आप अगर उम्र आपका हो जाता है, या आप धामवास करना चाहते हो कोई भी उम्र में, तो आपके धामवास से धामवासी जो है, उनके लिए आप उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहिए। तो ये केयरफुली आपको जानना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस। सो ये कल हमारी कथा हुई थी किंगस्टन रेथाद्रा में। तो मैंने यहाँ पे भी इस बात को समझाया था कि आपके घर पे अगर ठाकुर है, तो आप किसी न किसी तरह उन्हें आ, राग पद, युगल पद सेवा उनकी कीजिए। आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको संगीत नहीं आता है, कोई बात नहीं। पर हाँ, अगर मेरा कोई प्रिय है, अगर मेरा बच्चा है छोटा सा, आई हैव टू फॉर्चुनेट किड्स, तो उनको क्या अच्छा लगता है, हाउ दे यूज टू स्लीप, तो मैं वो कीर्तन लगा देता हूँ, आई टेक केयर ऑफ देम, सो उनकी उनकी नींद अच्छे से हो, वो उठे अच्छे से। उसी तरह आपके घर पे अगर भगवान है, चाहे आपको संगीत ना आता हो, चाहे आपको राग ना आता हो, लेकिन आपके भगवान को क्या प्रिय है। देखिए, पहली सेवा है राग सेवा, तो उनको उस हिसाब से सुनाइए। जैसे ठाकुर जी को सुलाने के समय बिहद राग सुनाया जाता है, तो बिहद राग के अंदर आप कोई भी पद जो है ठाकुर जी को मोबाइल के ऊपर रख दीजिए, तो वो आप रख दीजिए ठाकुर जी को सोने से पहले, बहुत आनंद आएगा उन्हें। ठाकुर जी जब उठते हैं तो उन्हें भैरव अच्छा लगता है, राइट। राग भैरव, फिर और भी दो तीन राग हैं, वृंदावनी सारंग, सो एटसेट्रा, बहुत सारे राग हैं। आप उसमें कोई पद का चयन कीजिए और ठाकुर जी को वो उठाने के समय सुनाइए सुनाइए। ऐसे ही मैं देखता हूँ किसी घर पे बड़ा सा बेल बजाएंगे या दरवाज़ा खोल देंगे बिना नॉक किए हुए, बिना उठाए हुए, पर्दा खोल देंगे, लाइट का बटन दबाएंगे। अगर आप नींद में सोए हो, आपके सर के ऊपर मैं लाइट जलाऊं, आपको कैसा लगेगा? तो ये जो ठाकुर है, आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, तो बेसिकली ये वृंदावन के ठाकुर है। वो थोड़े से नाजुक है, थोड़े से सहज है, थोड़े से वो बोलते हैं ना कोमल है। तो जब भी उनसे डील करें, अगर आपको उनको अपने घर पे रखना है उनका वास, तो उनको उनके हिसाब से ट्रीट कीजिए। यहाँ से ही मुझे एक बहुत अच्छी कथा याद आती है जो जगन्नाथपुरी से कनेक्टेड है। जगन्नाथपुरी के एक बहुत महान संत हुए, माधवदास। माधवदास बहुत बड़े भक्त थे, जगन्नाथ जी उनकी पर्सनल, हम ठाकुर जी की केयर करते हैं, जगन्नाथ जी माधवदास की पर्सनल केयर और मिनियन सर्विस किया करते थे। वही माधवदास जब
जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए, तब बिहारी जी से मिलने आए थे, स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए आए थे। अब स्वामी हरिदास जी जो थे वो किसी सेवा में थे। बिहारी जी का पट बंद था क्योंकि दोपहर का समय था। माधवदास जी को भूख लग रही थी, उन्होंने यमुना स्नान किया और बाहर से चने खरीदे और वहीं से चने बिहारी जी को समर्पित किए कि ठाकुर आप भोग लगाइए। फिर उस चने को प्राप्त किया और जब वापस से गए तो 4 बजे की जगह पे मंदिर खुला ही नहीं। 4 बजे खुलना चाहिए था बिहारी जी का, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बजे। 6 बजे मंदिर के दर्शन हुए, माधवदास जी ने उनके दर्शन किए और फिर स्वामी हरिदास जी के दर्शन के लिए जब वो जाते हैं तो स्वामी हरिदास जी उनको मिलते हैं। तो माधवदास जी उनसे ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि आपके यहाँ ठाकुर जनरली मैंने सुना है कि 4 बजे उठ जाते हैं, उनके दर्शन जो उत्थापन के हैं वो हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि आज ठाकुर ने इतना विलंब किया, इतनी देर लगा दी, कौन सी लीला कर रहे थे बिहारी जी? तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि एक्चुअली लीला तो कुछ नहीं हो रही थी। सुना है कि आज वृंदावन में जगन्नाथपुरी से कोई एक भक्त आया है। अब उस भक्त ने हमारे बिहारी जी को चने खिला दिए। अब वो भक्त थोड़ा अनजान था कि वो जगन्नाथ जी नहीं है कि जो भी खिला दो वो खा ले। वो बड़े ठाकुर हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर थोड़े नाजुक हैं, थोड़े कोमल हैं। उनको ये चने और ऐसे सीधी चीज़ें खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उनको उदर में दर्द हुआ, उनका पेट दर्द करने लग गया। तो फिर हमें उन्हें चूरण और चटनी का भोग बना के खिलाना पड़ा। तब उनका उदर का दर्द शांत हुआ और फिर उन्होंने दर्शन देना शुरू किया। तो ऐसे कहने का मतलब यह है कि आपके घर पे अगर भगवान को आपने रखा है तो जस्ट निमित्त मात्र से एक स्टैचू की तरह उन्हें ट्रीट ना करें। अगर लड्डू गोपाल है, एक्चुअली यहाँ पे भी बात है कि ये लड्डू गोपाल नाम उनका लड्डू गोपाल नहीं है, उनका नाम है नवनीत प्रियलाल जी। अगर आपके गोपाल जी के हाथ में वो राउंड सा गोला है, अगर उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस नहीं बनी, अर्थात वो लड्डू का शेप नहीं है, तो वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो नवनीत प्रिय है। नवनीत प्रिय अर्थात नवनीत अर्थात मक्खन, और प्रिय मीन्स जिस बच्चे को मक्खन प्रिय है उसे नवनीत प्रिय कहा जाता है। तो अगर आपके घर पे वो नवनीत प्रिय जी हैं तो वो थोड़े कोमल हैं, बच्चे हैं, तो उनको अगर आप जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते थे, अपने छोटे से शिशु को, आप उस प्रकार उन्हें ट्रीट कीजिए। आपके पास राधा कृष्ण है तो उनको उस प्रकार से ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो कुंज निकुंज के ठाकुर हैं। कहते हैं कि कुंज निकुंज में सांसों को भी प्रबंध है, उनकी हवा के ऊपर भी प्रतिबद्धता है। हवा को भी ये अलाउड नहीं है कि वो जोर से बहे। इतनी शांति है वहाँ पे, क्योंकि राधा और कृष्णा सांसों से बातें करते हैं। तो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस है वहाँ पे। अगर कुछ बैकग्राउंड में चलता है तो कहीं पे कोई सखी इस तरह से तानपुरा का सुर छेड़ती रहती है, या कोई सूरदास जी, या कोई कुंभन दास जी, या कोई मीराबाई जी जैसे लोग वहाँ पे एकदम शांत रस में ठाकुर जी के लिए कोई पद का गायन करते हैं। और वो भी पद किस प्रकार का, कोई भी ऊट पटांग सा जो मार्केट में भजन चल रहा है। भजन एक्चुअली इज नॉट अ वृंदावन रीति। भजन अरब मुस्लिमों के आने के बाद उनके म्यूजिक के साथ मिक्स होके तैयार की गई एक कंपोजिशन है, जिसके ऊपर किसी भी आचार्यों की मोहर नहीं है। हाँ, तो ठाकुर जी क्या सुनते हैं? ठाकुर जी पदों में सुनते हैं अपने किसी पिछली मेमोरीज को, किसी पास्ट टाइम्स को, जो ठाकुर जी को आनंद प्रदान करते हैं। इसके भी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ये स्वामी हरिदास जी के जो पद हैं, केलीमाल या हित हरिवंश महाप्रभु के जो पद हैं, हित 84, उन सब में वो सब पंक्तियां हैं, वो सब कंपोजिशन है जो ठाकुर जी ने लीलाएं की है, जो बाह्य जगत के लिए अवेलेबल नहीं है। ये रसिक जन उन लीलाओं का स्मरण कराने के लिए ठाकुर जी को उस पद का गायन करके सुनाते हैं जो ठाकुर और राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। राइट? सो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके घर पे जगन्नाथ जी हैं तो उनको क्या पसंद है? गीत गोविंद। उनको गीत गोविंद सुनाइए,
दिन में उठाने के टाइम पे, रात को सुलाने के टाइम पे। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं, आपके घर पे राधा कृष्ण है, तो बहुत सारे केली माल के पद है जो भगवत प्रसाद जी ने गाए हैं। ही इज़ फ्रॉम बड़ौदा एक्चुअली, वन ऑफ द बेस्टेस्ट पद गायक और राग सेवक इन इंडिया राइट नाउ। उन्होंने कंपोज किया है, वो ठाकुर जी को सुनाइए। बहुत सारी चीज़ें, राइट। दूसरी बात आपने क्या बताई प्रभु? सॉरी आई मिस्ड इट। सो दिस इज व्हाट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर ठाकुर जी। खाना भी जब उनका आप सर्व कीजिए, तो मैं देखता हूँ कि हम जो खा रहे हैं वो फटाक से उनके ऊपर धर दिया, तुलसी पत्र पधरा के हमने रख दिया। नहीं, अगर बेबी है तो मेक श्योर कि उन पे स्पाइसेस की मात्रा जो है उस हिसाब से, चिलीज कम हो। अगर आप इडली, सर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इडली और चटनी बना रहे हो या डोसा और चटनी बना रहे हो, तो एक चटनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्पाइस की मात्रा बहुत कम है। अगर आप कम खाते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हो तो एक आप वाली चटनी रखिए और एक ठाकुर जी के लिए वो वाली चटनी रखिए जिसकी स्पाइसेस की मात्रा कम हो। हमेशा ध्यान रखिए कि वहाँ पे बैठा हुआ एक आपके घर का ही बालक है। अगर आपका बालक हो तो आप उसी लिए कैसे केयर करते हो, कम चिली का निकालना, कम गरम देना, उसके लिए भी वैसे ही केयर कीजिए। आप जितना उसे एक परिवार की तरह देखोगे, मिलोगे, उसका ख्याल रखोगे, याद रखना वो भी आपका उसी प्रकार एक पिता के प्रति, एक बड़े भाई के प्रति, एक माता के प्रति आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। ये रिलेशन है। ये जो भक्ति है ना, भक्ति इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। हम यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए हैं? जब हम इस दृश्य जगत में आए हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हमने बहुत सारी त्रुटियां की है, हम परफेक्ट नहीं है। तो इस भक्ति के साधन को अपनाते हुए हम परफेक्शन क्रिएट करें अपनी सेवा में, क्योंकि सेवा ही है जो आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है। बाकी और कोई साधन नहीं है जो आपको भगवत प्राप्ति करा सकते। फिर आप सोचोगे अच्छा, तो फिर नाम जप का महत्व कम हो गया? नाम जप भी एक सेवा है। ठाकुर जी का नाम इस प्रकार से जप करे कि ठाकुर जी के कर्णों को प्रिय लगे। ठाकुर जी को जब आप बुलाओ तो आपका अटेंशन ठाकुर जी की तरफ हो। ठाकुर जी आपकी तरफ तभी देखेंगे जब आप ठाकुर जी की तरफ अटेंशन दोगे। बहुत सारे लोग माला करते हैं तो चलते चलते इधर उधर देखते देखते मूवी से माला करते हैं। अगर आपका कोई प्रियजन आपको मूवी देखते हुए फोन करे, हाँ भाई संदीप, अच्छा मूवी अच्छी चल रही हो गया, हाँ कैसा है तू, ठीक है, हाँ अरे अच्छा, तो आपको क्या लगेगा? भाई तू बाद में बात कर लेता, इफ यू डोंट हैव अ टाइम। भगवान का भी वैसे ही है। तो जितना भी हो सके, जैसा व्यवहार आप चाहते हो आपके साथ कोई करे, वैसा ही व्यवहार आप अपने ठाकुर जी के प्रति कीजिए। राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? प्रभु वाल्मीकि जी को जब मिले थे तो चतुर मनोरथ की जो बात की थी वो। दैट इज आपने कवर किया, और कुछ भी कवर किया था जिसमें मुझे कहना था। वो आपने कहा था कि भक्ति। हाँ, हम्म। नहीं बोलिए, नहीं नहीं बोलिए बोलिए। नहीं प्रभु, आपने कहा था भक्ति भगवान और गुरु के बीच में ही सुरक्षित रहती है। जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यू मेक श्योर कि आप पहले तो आप खुद का अपना जो है स्वाध्याय, अपना वांचन या अपना किसी ऑथोराइज सोर्स से सुनना आपका इतना परफेक्ट हो कि आप अपने अंदर एक फ़िल्टर तैयार करो। आपके अंदर ही एक फ़िल्टर हो कि जिससे आप अशास्त्र संगत या शास्त्र के संगत ना हो ऐसी बेसिकली जो बातें हैं या ऐसा ज्ञान है उसको फिल्टर कर सके। फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो प्रैक्टिस आ जाएगी कि आप बाहर से ही उस स्वर को कैंसल कर दोगे कि जो शास्त्र संगत नहीं है, जो आचार्य परंपरागत के अंदर नहीं आता। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का आश्रय, आप वहीं से उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दोगे। राइट। जिसकी वजह से आपकी भक्ति के हरण का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। देखिए, रावण तभी माता जानकी का हरण कर पाया जब सो कॉल गुरु के बनाए हुए लक्ष्मण रेखा या गुरु के बताए हुए जो निर्देश है, जो उनके नियम है, जब उसका उल्लंघन किया गया आपकी भक्ति के द्वारा, तभी रावण की ऐसी सामर्थ्य बनी कि उसने आपकी भक्ति का हरण किया।
वरना अगर भक्ति गुरु के दिखाए हुए शिक्षा और वचनों के अंदर सीमित रहती तो बाहर किसी रावण की ताकत नहीं थी कि उसको भेद के माता सीता का या आपकी भक्ति का हरण करे। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी गुड एनालॉजी एक्चुअली। तो हमेशा अपनी भक्ति को बचा के रखिए ऐसे धृत महात्माओं से, ऐसे लंपट लोगों से जो आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रलोभन देते हुए आपकी भक्ति को हरण कर लेते हैं। बहुत सारे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो, उनका एम्पायर कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमेशा आप सोचना कि भैया ये जो है ये रावण है जिसकी लंका सोने की है। बहुत सारे मार्केट में गुरु हैं, मैं नाम नहीं देना चाहता, योग के नाम पर, साधना के नाम पर, राजयोग के नाम पर ये बड़े बड़े मंदिर, ऐसे मंदिर है कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते आपको, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल दे गेट अट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्डली काइंड ऑफ ऑप्युलेंसेस। अरे इसके बड़े मंदिर, इतना बड़ा, इतनी बड़ी राशि, इतने बड़े पैसे, जाने से हमें पैसे मिलेंगे। आप गए रावण की लंका को देख के तो आपकी भक्ति का हरण होना निश्चित है। किसी ने आपको कोई तर्क संगत बातें समझाना शुरू किया, अरे इसकी बातों में तो बड़ा लॉजिक है, पर वो तर्क आपको पता चलेगा वो शास्त्र संगत नहीं है। तो समझना आज नहीं तो कल उस रावण के पास क्या है, तर्क की लंका है, वो आपका हरण अवश्य करेगा। राइट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। इसीलिए प्रभुपाद को जितना मैंने समझा है तो उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स बना दिए लोगों को। समझ, लोग बोलते हैं कि अरे इन्होंने इसको मना किया, उसको मना किया। नहीं, प्रभुपाद जस्ट वांटेड यू टू ग्रो। आप एक बार जो आपके भक्ति रूपी पौधा है उसको, जैसे हम आग चारों तरफ फेंस बना देते हैं जब आप कोई इम्पोर्टेंट प्लांट को सीड, आप सीड को प्लांट करते हो ताकि बाहर से वीड या बाहर से कोई उसे खा न ले। फिर धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होता है, जब पेड़ बन जाता है तब आपको उस फेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये जो आचार्य हैं वो भी यही करते हैं कि जब आप आश्रय में आते हो तो ये ऐसी फेंसेस बना के रखते हैं कि आप बाहर का कोई भी, चाहे वो ऑथराइज हो या अनऑथराइज हो, उसे सुने ना अभी, क्योंकि आपके अंदर अभी वो फिल्टर डेवलप नहीं हुआ है कि आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो चांसेस ये है कि आप फॉल डाउन करोगे, आपकी भक्ति का हरण हो जाएगा। एक बार आप आचार्य संगत, शास्त्रों का और इंस्ट्रक्शन का आश्रय लेते हुए बड़े हो जाइए, वृक्ष बन जाइए। फिर वो वृक्ष अपने उस फेंस के बाहर भी जा सकता है, बाहर से फल ले भी सकता है, बाहर के लोगों को फल दे भी सकता है। सो मेनी थिंग्स ही कैन डू, क्योंकि अब वो पुष्ट हो चुका है। राइट, तो ज़्यादा आगे ना जाते हुए, इज देयर एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? प्रभु, आपने इसी संदर्भ में कहा था कि जिसने देखकर लिखा है उसका लिखा हुआ पढ़ के आप देख सकते हैं। मतलब जैसे मीराबाई हैं, संत हरिदास हैं, उन्होंने जिस तरह से जो लिखा है, मतलब उनका अगर आप लिखा हुआ पढ़ें तो आप भगवान की लीला को, मतलब अगर आप सच्चे मन से पढ़ें तो आप देख भी सकते हैं। यस, वेद व्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की और बाकी के पुराणों की रचना की, वेद व्यास जो है वो भगवान का साक्षात अंश है, रे ऑफ विष्णु, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो हैं, महर्षि गर्ग जो हैं, महर्षि वाल्मीकि है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये सब जो बड़े बड़े महात्मा हो गए। जैसे हमने अभी एक प्रकरण लिया था, सातक, क्या नाम था उसका, I forgot anyway। तो इन लोगों ने ऐसे ही विम्सिकली कोई अपनी कल्पना से इन शास्त्रों की रचना नहीं की। जब महर्षि वाल्मीकि जी को उनके गुरु देवर्षि नारद ने प्रेरणा दी कि तुम रामायण का निर्माण करो, ऐसे एक चरित्र का निर्माण करो कि जिसको पढ़ के, जिसको समझ के, जिसका अनुगत्य प्राप्त करके आने वाली पीढ़ियां जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। राइट, तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई चरित्र पता नहीं है कि जो दूर दूर तक, जिसके अंदर कोई भी लांछन ना हो, जो 100% हर क्षेत्र में परफेक्ट हो, सिवाय एक इंसान के, अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे राम। तो मुझे सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर समझ में आता है।
तब देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम्हारा चयन उचित है, मेरी ब्लेसिंग से, मेरे आशीर्वाद से तुम अब पूरे रामायण के चरित्र का दर्शन करो और उसे लिखो। और इतिहास गवाह है, इवन वर्तमान भी गवाह है और भविष्य भी गवाह होगा कि उस रामचरितमानस या रामायण को पढ़ के समझ के बहुत सारे लोगों ने उन लीलाओं का दर्शन किया है जो लीला वहाँ पे लिखी गई है। उसका एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल मुझे याद आता है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की इच्छा थी कि जो राज्याभिषेक की जो लीला थी ठाकुर जी की, जो महर्षि वाल्मीकि ने जिसका वर्णन किया है, जिसको भूप स्वरूप कहा जाता है, मेरी इच्छा है कि मैं उस लीला का दर्शन अपने इस नेत्र से करूं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट के ऊपर वाराणसी के अंदर विराजमान थे, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी को एग्जैक्ट जो भगवान के राज तिलक का जो पूरा दृश्य था, उनके दर्शन हुए। नॉट ओनली दैट, ही वॉज एबल टू एंटर इन टू दैट स्फेयर, ही वॉज एबल टू एंटर इन टू दैट लीला। और उतना ही नहीं, इज नॉट ओनली वो सीमित रहे उस लीला के अंदर प्रवेश करने से, उन्होंने राज्याभिषेक में सबने आके रघुनाथ जी को तिलक लगाया, राज तिलक लगाया। उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी को भी महर्षि वशिष्ठ ने उस समय बुलाया और कहे कि आप भी रघुनाथ जी को तिलक लगाइए। ये प्रताप था वाल्मीकि रामायण की लिखने में भरोसा करके उसको समझने का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सुनने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे, और स्वयं आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं अगर आपने पूरी निष्ठा से उन शास्त्रों का अध्ययन किया। राइट, सो वंडरफुल। एनीथिंग एल्स प्रभु? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। विल डू द मंगलाचरण ऑफ श्री रामचरितमानस। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। यस्यांके च विभाति मधुरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसि व्यालरात्। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। प्रसन्नातां यानगताभिषेक तस्ततानमल्ले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुनाथ रघुवंशनाथ। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बनरव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सो हम हैं श्री रामचरितमानस के दूसरे अध्याय में, जिसे हम कहते हैं अयोध्या कांड। उसके अंदर श्री राम जी और महर्षि वाल्मीकि जी के संवाद का आज दूसरा सर्ग है, मीन्स पार्ट नंबर 2। तो हम कहाँ पे रुके थे पिछली बार कि भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि उन्हें आसन प्रदान करते हैं, फल फूल प्रदान करते हैं, उन सबका उपभोग करते हैं, उन सबको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर
जब ये सब होता है उसके बाद रघुनाथ जी उन्हें एक प्रश्न पूछते हैं, और वो क्या है? अस जिय जानी कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं, तह रचि रुचिर परन तृण साला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय से समझकर वह स्थान बतलाइए। अर्थात भगवान राम कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि से कि आप हमें, क्योंकि वाल्मीकि जी के आश्रम का जब वर्णन आता है तो बहुत ही रमणीय है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही नेचर से लदा हुआ है। तो रघुनाथ जी को वो जगह बहुत पसंद आई। तो एक कहते हैं ना कि आपको देख के, आपकी किसी चीज़ को देख के मुझे आपका टेस्ट पता चलता है कि आपकी लाइकिंग क्या है, और अगर मेरी लाइकिंग उस लाइकिंग से मैच होती है तो मैं हमेशा आपसे आपका रिकमेंडेशन मांगता हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए तो यहाँ पे यही हुआ एक्चुअली। भगवान राम को महर्षि वाल्मीकि जी की लाइकिंग पसंद आई, उनका जो लिविंग स्टाइल था, जो जहाँ पे रह रहे थे, जो इन्वायरमेंट था, जो सराउंडिंग थे, वो सब बहुत पसंद आए। तो इसलिए भगवान राम उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, अब आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ पे मैं लक्ष्मण और सीता के सहित एक पर्ण कुटीर बनाकर अच्छे से वहाँ पे निवास करूं। और जब ये सुना तो महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान की चतुरता और एक कहते हैं ना लीला के ऊपर बहुत प्रेम भरी हंसी आई, और उसको कहते हुए वो भगवान को करेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधु साधु, जब भगवान ने ये कहा कि हाँ महर्षि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप हमें कोई अच्छी जगह बताइए जहाँ पे हम इन दोनों के साथ रह सके, जब ऐसा कहा तो उनकी भगवान जो लीला निभा रहे हैं, जो एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, एक रोल अदा कर रहे हैं, कैसा एक ऐसा मनुष्य जो बड़े राजकुमार की तरह आया हुआ है, जिसको कुछ पता नहीं है, और मुझ जैसे से ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं, राइट। तो ये सुन के महर्षि कहते हैं साधु साधु, वाह क्या रोल अदा कर रहे हैं आप, राइट। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम ही पालक संतत श्रुत सेतु, राइट। हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। बिफोर टेलिंग हु ही इज, भगवान को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आपने जो अभी कहा ना कि आप मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं, एक इनोसेंट तरीके से, जैसे कुछ आप जानते ही नहीं हो उस तरीके से आपने पूछा, और आप ऐसा क्यों ना करेंगे क्योंकि आपसे अच्छा वेदों की मर्यादा का पालन कोई नहीं करता। यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। एक बात ये कि क्योंकि आप जो है एक लीला के अधीन यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, तो आप अपने अस्तित्व को छुपाते हुए, अपनी लीला को प्रधानता देते हुए, आप मुझे एक अबोध की तरह, एक इनोसेंट अज्ञानी की तरह मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं कहाँ पे रहूं, क्योंकि आप अपनी लीला के अंदर है। तो इसलिए साधु साधु कह के उनको धन्यवाद किया। और दूसरा क्या कहा? आप ऐसा क्यों ना करेंगे क्योंकि आप वेद का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इस वन में जहाँ पे आप खड़े हैं उस जगह को मैं भली भांति जानता हूँ। मैं आपसे वरिष्ठ हूँ, सन्यासी हूँ, आप एक राजकुमार हैं, तो उस धर्म का पालन करते हुए आप बड़ी विनम्रता से एक साधु से पूछ रहे हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। एक गुरु से पूछ रहे हैं, एक आचार्य से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह पे मैं रहूं कि जहाँ से मैं अपने धर्म का निर्वहन अच्छे से कर सकूं, राइट। दो तरीके से उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों ना करेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा वेदों की मर्यादा का पालन कौन करता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ भी सीखना ज़रूरी है या समझना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि
श्री राम या श्री कृष्ण वेदों के अधीन नहीं है, उनसे वेद प्रकट होते हैं। They always quote chapter 15.15 from Bhagavad Gita by saying that Vedescha sarver aham eva vedya। वेदों का जो अंत है वो क्या है कि आप मुझे जानो। इस कोट को बहुत गलत तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं या कोट करते हैं by doing something which is not given into the rule book of the Veda। Right. Say for example, I give this example. The reason is मैंने ये देखा हुआ है कि कुछ माता जी जो हैं, when they are not supposed to enter into the temple, they are not supposed to serve the deities, they are not supposed to touch, they enter inside the temple by saying that ये जो है मेरे शरीर का जो एक पीरियड है वो मुझे मेरे भगवान से मिलने से बता रहा है। अरे भाई, वेदों में कहा गया है कि यू आर नॉट सपोज टू गो इनसाइड, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। नहीं, 15:15 कहता है कि वेदों का जो मूल है वो क्या है, मुझे जानना। और अगर वही वेद मुझे ठाकुर जी से अलग कर रहे हैं, देन आई शुड नॉट एक्सेप्ट इट। बट आप यहाँ पे एक गलती कर रहे हो। दिस आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, ओके, देयर आर मेनी एग्जाम्पल। आप यहाँ पे एक गलती कर रहे हो कि आप जिस भगवान की बात कर रहे हैं वो भगवान भी वेदों के अंतर्गत ही अपना कार्य कर रहे हैं। वो कभी वेद की सीमाओं को लांघते नहीं है। वो खुद कहते हैं कि वेद मैंने बनाए हैं, वेद की रुचाएं मैंने प्रकट की है, वेदों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेरे बताए हैं, और अगर मैं ही उसका पालन नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। So he never deviate himself from the rules and regulation given into the Shastra or the Veda. So we have to be very careful when we disobey the rules given into the Vedic literature. By saying that, हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, but हमने शायद एक अपराध को जन्म दिया है जिसको हमें आगे शायद भोगना पड़ेगा किसी ना किसी क्या बोलते हैं, कर्मा के तरीके से। आगे चलते हैं। फिर आगे भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, और स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु आप हैं कौन। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। देखिए मैंने कहा ना, ही नेवर डिसोबे द बाउंड्रीज ऑफ द वेदास। सो आप वेद की मर्यादा के रक्षक है। और जानकी जी कौन है, माया है, राइट। और जो इस जगत का सर्जन, पालन और संहार करती है। अब ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर जी स्वयं इस जगत का सर्जन, पालन और संहार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी शक्तियों के माध्यम से इस जगत का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। और वो शक्ति क्या है, रमा देवी, माता जानकी, माता राधिका, ये भगवान की शक्तियां हैं। यही इस संसार का पालन, सर्जन और संहार करती है। या तो हम उसे रमा देवी कहते हैं, या हम उसे दुर्गा कहते हैं, या माँ भवानी कहते हैं। दे आर द वन हु इज हेल्पिंग लॉर्ड टू entertain this material world or any of the world, even the spiritual world. He don't involve into the direct dialing of it. उनका काम क्या है, वो सिर्फ अपने भक्तों के साथ अपना समय स्पेंड करते हैं। तो ये जो आपके साथ हैं माता जानकी, वो कौन है, वो स्वयं माया है, राइट। और जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी कौन है, लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके इस दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। मैं आपको जानता हूं, राइट। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जान पाते, तब और कौन आपको जानने वाला है। आपको सिर्फ वही जान सकता है जिन्हें आप रिवील करना चाहते हो या जिन्हें आप जताना चाहते हो, राइट।
और जब वो आपको जान लेता है तो गोस्वामी जी कहते हैं वो आपके आपका स्वरूप प्राप्त करता है, या अर्थात आपके जैसा बन जाता है, वो भगवदीय बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के भक्त जो है वो भगवदीय है, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने अंतरात्मा में धारण किया हुआ है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं, वरना ज्ञान, योग, तपस्या ये सब के माध्यम से ठाकुर जी को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। You are trying this with your own effort, it is very difficult to understand Krishna. But if Krishna want you to know him, it is like you are getting the flow of water from the hill and you are getting wet inside. तो ये ऐसा हो गया, right? आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। ये क्वेश्चन वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कोई जगह बतला दीजिए जहां पे आप न रहते हो। पूछे हूँ मोही कि रहो कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखा उठाओ। आप मुझे ऐसी जगह बता दीजिए प्रभु कि आप कहाँ पे नहीं है। चराचर जगत में, इस सर्व सृष्टि में, कण कण में, पत्ते पत्ते में आपका वास है। तो आप कहाँ पे नहीं है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे रहें, पर फिर भी आपने मुझसे पूछा है, राइट। आगे की पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तो मैं आपसे बतलाता हूँ, राइट। तब वाल्मीकि जी ने अपनी अमृत वाणी से कहा। ये जो है भक्ति के सूत्र हैं। अभी आगे जो बतलाएंगे महर्षि वाल्मीकि, राइट। महर्षि वाल्मीकि कहेंगे कि प्रभु आपको कहाँ कहाँ पे रहना चाहिए, राइट। या फिर हम समझे कि हम अगर इनमें से किसी कैटेगरी में अपने आप को फिट कर लें, यही हमारी तपस्या है, यही हमारा शिक्षण है। अगर हमने इनमें से किसी कैटेगरी में अपने आप को निस्वार्थ भाव से, प्रामाणिकता से अगर हमने अपने आप को इनमें फिट कर लिया, तो महर्षि वाल्मीकि के आग्रह से गारंटीड है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पहली चीज, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसहु सिया लखन समेता, जिन्हीं के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कि हे राम जी सुनिए, अब मैं ये स्थान आपको बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करते हैं। ये इन 5-6 पंक्तियों में एक पंक्ति मेरे हृदय के बहुत प्रिय है, जो आगे आएगी। तो पहली चीज क्या कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ पे रहिए, तो सुनिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, चातक पक्षी कैसा बिना नेत्र झपकाए चंद्र की ओर निहारता रहता है, तो जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, ऐसों के हृदय में जाके आप निवास कीजिए। पहली व्याख्या क्या दी? वैसे देखा जाए तो प्रहलाद महाराज का सूत्र भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। पहली क्या बताई? श्रवणम। यहाँ पे भी श्रवणम ही वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे भक्त, राइट, जिनके कान कैसे हैं? एक समुद्र की तरह है। कैसा समुद्र? कि जिनमें आपकी कथा रूपी नदियां हमेशा चलती रहती हैं। और जैसे समुद्र कभी नदियों के प्रवाह से अपना संतुलन या अपनी सीमाओं को नहीं लांघता, वो उनको डाइजेस्ट करते ही रहता है, उसकी प्यास कभी संतृप्त नहीं होती, वैसे ही रघुनंदन ऐसे भक्त जिनके कान ऐसे हैं कि जिसमें कथा रूपी नदियां निरंतर प्रवाह करती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते।
दूसरे ऐसे इंसान कि जिनके नेत्र कैसे हैं, चातक की तरह, जो हमेशा आपके दर्शन को लालायित रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास कीजिए। दूसरा, जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अब इसको समझिए, यहां पे एग्जाम्पल दिया है कैसा, पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक जैसे जो प्रलोभन है, किसी भी जीव को सबसे अच्छा रहना है और सबसे अच्छा जीवन चाहिए हमेशा, जिसके लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं। अपने जीवन में बहुत सारे, अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पे ना चल रहे हो, अगर आप भक्ति से ना जुड़े हो, आप किसी भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय में ना हो, तो हम भी वैसे ही थे कि ऐसा कौन सा मैं अनुष्ठान करूं, ऐसे कौन से मंदिर में जाऊं, ऐसे कौन से यज्ञ करूं कि जिसकी वजह से मेरा जो भव है वो सुधर जाए, या ऐसे कौन सी चंडी पाठ करवाऊं, ऐसे कौन से यज्ञ करवाऊं कि जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, अपवर्ग की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। लेकिन यहाँ पे वो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसे भक्त जो भारी भारी नदियाँ, ये सब भारी भारी नदियाँ हैं, स्वर्ग, अपवर्ग, ब्रह्मलोक, इन भारी भारी नदियों का निरादर करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। वो जल की बूंद क्या है? ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की स्मरण, ठाकुर जी का प्रसाद, ये सब, राइट। श्री रघुनाथ जी, उन लोग के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। तीसरी बात, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम हहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कि जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पों का सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, राइट। जो आपको अर्पण किए हुए भोजन को प्रसाद मानते हुए सिर्फ उसी का सेवन करते हैं, राइट। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम सहित झुकते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं और हृदय में आपका ही भरोसा होता है, दूसरा कोई नहीं, ऐसों के हृदय में वास कीजिए। यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे एक तो कहा, जो हम पुष्प को स्मेल करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी, अपने बच्चे, किसी को, मैं कभी पुष्प का बुके लेके नहीं जाता। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक माता पिता रूपी एक पुष्प, एक पेड़ ने, या एक क्या बोलते, एक प्लांट ने अपने बेटे को जन्म दिया जो बहुत ही खूबसूरत है पुष्प के माध्यम से, और मैं उसे ले जाके किसी संसारी मनुष्य को, किसी सांसारिक चीज़ों के लिए उसे ऑफर कर देता हूँ, तो ये मेरे हाथ से हुई एक नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ये पुष्प हो सकता था कि ठाकुर जी के चरणों में या उसके किसी संत के चरणों में चला जाता तो उसका जीवन सफल हो जाता, उसका जन्म लेना सफल हो जाता, उस माता पिता को शायद मुक्ति मिल जाती जो एक प्लांट के स्वरूप में है। कहते हैं ना कि अगर आपके घर में कोई ऐसा भक्त जन्म ले कि जो भगवान की भक्ति करते हुए खुद को समर्पित कर दे ठाकुर जी के चरणों में, तो ठाकुर जी कहते हैं कि उसके 7 पेड़ी ऊपर के और 7 पेड़ी नीचे की मैं तार देता हूँ। तो सोचिए, अगर आप एक निमित्त बने उस पुष्प को चयन करके ठाकुर जी के चरणों में या उसके संतों के चरणों में अर्पित करने के लिए, तो जो उस प्लांट की योनि में या उस पेड़ की योनि में जो वो जीव पड़ा हुआ है, उसको मुक्ति मिल जाएगी।
लेकिन उसी के विपरीत अगर आप उस पुष्प को ले जाके किसी बार या पब में या किसी बर्थडे में या किसी मृत शरीर के ऊपर आप अर्पित कर देते हो तो बहुत दुख होता है मुझे। तो मैं हमेशा अपने आप को बचाता हूँ कि मैं अपने हाथों से किसी पुष्प को ऐसी जगह पे ना दूँ। मैं कभी बुके लेके नहीं जाता, मुझे बहुत बुरा लगता है। और देखिए भक्त भी है ना, ये भक्तों ने उसका रास्ता निकाला। अगर बर्थडे पे या कहीं पे बुके लेके जाना हो तो आप बुके लेके जाते हैं, लेकिन पता होता है कि हाँ इसके घर पे बुके सीधा ठाकुर जी की सेवा में जाएगा, तो हम बुके ले जाके सीधा मंदिर में रख देते हैं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाएगा। वो सबसे अच्छा रास्ता है, राइट। तो ऐसे भक्त जो आपके चरणों की खुशबू या आपके अत्तर की खुशबू सुगंधि से अपने नाक को पवित्र करते हैं। जो दूसरा दोहा है, राइट, कि सिस नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कहाँ गया? हाँ, कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ये गोस्वामी जी ने कितने अच्छी तरीके से महर्षि वाल्मीकि जी का जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें बताया कि हम अनन्य भक्ति किसे कहते हैं। बहुत बार मैं देखता हूँ कि अनन्य भक्ति का मतलब लोग निकालते हैं कि मेरे इष्ट के सिवा मैं किसी और की ओर देखूंगा भी नहीं, ना तो कभी उनको रिस्पेक्ट प्रदान करूंगा। बहुत सारे बार मंदिर में देखता हूँ, बहुत सारे बार कथा व्यास को देखता हूँ जो अपना भगवान के अपने इष्ट के प्रति अनन्यता को दिखाने के चक्कर में बड़े बड़े गुरु महात्मा वैष्णव देवी देवताओं के चरणों में अपराध करते हैं, उनके लिए लो बॉल कोट करते हैं या उनको अपमानित करने जैसा वचनों का उपयोग करते हैं। भगवान शिव जो बहुत बड़े सबसे बड़े वैष्णव है, सबसे बड़े गुरु हैं, राइट, भगवान नाम है उनका, भगवान शिव भगवान के ही अंश है, राइट। इन वन सेंस ही इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। तब भगवान शिव की बातें आती हैं तो उसके लिए थोड़ा ओछा कहा जाता है, या उनके लिए कहते हैं कि वो तो देव हैं, वो इजीली प्लीज हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। या किसी डिफरेंट संप्रदाय के किसी आचार्य को अगर रिस्पेक्ट करने की बात आए तो उनके लिए थोड़ा गलत कहा जाता है या लो बॉल कहा जाता है, वेरी बैड। यहाँ पे अनन्यता के डेफिनेशन महर्षि वाल्मीकि कैसे देते हैं कि जिनके मस्तक, अनन्यता की बात क्या है, कैसा भक्त अनन्य भक्त कहा जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जहाँ पे रघुनाथ जी वास करेंगे तो वो भक्त कैसा है, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम सहित झुकते हैं, नॉट फॉर द फॉर्मेलिटी। झुकना नहीं तो बोला ही नहीं गया, झुकना कैसे, प्रेम और विनम्रता के साथ। ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, आपकी विनम्रता और आपका प्रेम उनको दिखना चाहिए, राइट। अगर विनम्रता के साथ प्रेम के साथ झुकते हैं, वैसे भक्त जिनके हाथ हमेशा आपके चरणों की सेवा करते, राइट, वो आपकी सेवा में लगा हो, आपका नित्य जाप करता हो, आपकी निजी सेवा में हो, आपका अभिषेक करता हो, आपका श्रृंगार करता हो, आपके लिए भोग बनाता हो, आपके लिए कार्य करता हो, आपके लिए मंदिर चलाता हो, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो हमेशा उसके हाथ आपकी सेवा और पूजा में लगे हैं। और उसका भरोसा कौन है, यहाँ पे अनन्यता, उसका भरोसा आपके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ठाकुर जी थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे परिवार में अगर आपकी पत्नी या आपके पति, राइट, आपसे प्रेम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार में जो दूसरे हैं उसके साथ दुर्व्यवहार करें। अगर आपकी पत्नी है, आपके परिवार के जितने भी अलग सदस्य हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके माता है, आपके पिता हैं, वो कहती है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे ये फूटे नहीं सुहाते, तो क्या आपको वो पत्नी पसंद आएगी? नहीं। अन्यथा का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू बट आई डिसरिस्पेक्ट द पीपल हु इज इन योर फैमिली और हु इज कनेक्टेड टू यू। नहीं, उसके विपरीत अगर आपकी पत्नी उन सब का बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम के साथ ख्याल रखती है तो आपको उसका प्रेम और भी ज्यादा अंदर लगेगा। परंतु दूसरी बात, जब भी उसको जरूरत पड़े तब आप चाहते हो कि हाँ वो मेरे पास आए, ना कि किसी और के पास जाए।
ठाकुर जी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कि आप सुबह यमुना दास और शाम को गंगा दास बनो। आपने शरणागति तो भगवान की स्वीकार कर रखी है, लेकिन आप हर मंदिर, हर चौराहे पे, हर मदरसा पे, हर चर्च में, हर जगह पे जाके जाते हो, माथा टेकते हो और भीख मांगते हो। नहीं, आप सबसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, प्रेम से उनसे मिले, आदर से उनको नमस्कार करें, लेकिन अन्यथा सिर्फ ठाकुर जी को हो। अर्थात जब भी भरोसा करना हो तो आपके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी पे ही आप भरोसा करो। अगर कुछ है, कुछ चाहिए भी, तो अपने प्रियतम से ही मांगे, ना कि किसी और से। राइट? सो ये अनन्यता की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु आप ऐसे भक्त के घर, ऐसे भक्त के हृदय में निवास कीजिए, राइट, जिनके चरण आपके धाम और तीर्थों में चलकर जाते हो, जो हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा टेम्प्टेड रहते हैं, कहाँ? आपके तीर्थ स्थल में जाने के लिए, आपके धाम में जाने के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके भक्तों से मिलने के लिए। आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हो। The one who chant your glories, your name always, अपनी साधना, अपने नाम जप हमेशा करते हो, आपकी पूजा करते हो, आप इनके हृदय में जाके वास कीजिए। राइट? तीसरी चीज, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोम है, न राग है, न द्वेष है और न कपट है, दंभ और माया ही है, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब ये जो दोहा है ना, विल डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक यू, और ये मुझे आप याद दिला देना। हम यहाँ पे रुके थे और मैंने इसीलिए रुकाया था कि मैं आपको इस दोहे को समझाने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा में लेके जाऊंगा। जगन्नाथ रथ यात्रा में जहाँ पे ठाकुर जी अभी गुंडीचा मंदिर में निवास करेंगे, तो मुझे वहाँ पे आपको लेके जाना है इस दोहे को समझाने के लिए। तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं आज की कथा। Is there any questions or comment would you like to share, or we can go to the chanting? ठीक है, so can we start chanting? हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे
कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुदेव। हरे कृष्णा। सी यू हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कहीं बाहर है प्रभु? हाँ, कल वो किंगस्टन रथ यात्रा थी, वहां पे गए थे। आई एम रिटर्निंग होम टुडे। अच्छा अभी कहाँ है? अभी ब्रिज में हूँ। अभी शाम को अच्छा मस्कोका में है। अच्छा अच्छा अच्छा। मौसम ठीक है वहाँ, अच्छा लग रहा है वेदर। बहुत अच्छा है, गर्म है थोड़ा, 27-28 है शायद। 27-28 गर्म है। 24 के ऊपर कुछ भी जाए फिर। आइडियल इज 21 टू 24 इज गुड। हम्म, ठीक है। चलिए प्रभु, चलिए। आज्ञा।